आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं पाल्म संडे के विषय में कि आखिर पाल्म संडे अर्थात खजूर का दिन क्यों मनाया जाता है। यह पाल्म संडे में क्या होता है। आज से लगभग 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जन्म से ही प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े और अद्भुत शिक्षाओं के द्वारा झूठे यहूदी फरीसी शास्त्रियों के मुंह को बंद कर देता था। जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कार्य आरंभ किए तब से यह प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लगातार प्रचार करने और बड़े बड़े अद्भुत काम करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को लोग झूठा साबित कर रहे थे, झूठी शिक्षा समझ रहे थे। अंधों की आंखें और कई बीमारों और लाचार आंसुओं से पीड़ाओं से ग्रसित कोढ़ियों को शुद्ध करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के अपने ही जाति के अर्थात यहूदी जाति के लोग यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र मानने से इनकार कर रहे थे और उसे अपने धार्मिक मंदिर में आने से रोक रहे थे। मगर जब प्रभु ने वह काम किया जिसे कोई नहीं कर सकता था, हालेलुया, प्रभु ने वह काम किया अर्थात जब प्रभु यीशु ने 4 दिन के कब्र में पड़े लाजर को, जिसके शरीर सड़कर बदबू दे रहा था, उसको सबके सामने में जिंदा करके दिखा दिया। यह घटना को जैसे सब लोग देखे और सुने तो हाहाकार मच गया। उस नगर में आसपास के सब लोगों ने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। सब लोगों में हाहाकार मच गया कि 4 दिन के सड़े और गले हुए मुर्दे को कोई कैसे जीवित कर सकता है करके। और यह घटना जब यहूदी धर्म गुरुओं तक पहुंची तो उसके भी होश उड़ गए। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और यहाँ कहने लगे कि इतना बड़ा चमत्कार बिगर परम प्रधान के हो ही नहीं सकता। यह इतनी बड़ी खुशी थी जो बयां से बाहर थी, क्योंकि सब लोगों को उसका मसीहा मिल गया था। सब लोग यहाँ विश्वास करना शुरू कर दिए कि यही यीशु मसीह है। इसी के विषय में हमारे पुरखाएं भविष्यवाणी कर रहे थे कि मसीहा आएगा और बड़े बड़े काम करेगा और सच्चाई और अनंत जीवन के मार्ग पर लेकर जाएगा और हमारे बीच में डेरा और निवास करेगा, वो यही मसीहा है करके। अब किसी भी धर्म गुरुओं में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह यीशु मसीह को यरूशलेम के मंदिर में आने से रोक सके, क्योंकि अगर वो धर्म गुरुएं अगर ऐसा करते, यीशु मसीह को रोकते, तो सारी की सारी भीड़ उस पर चढ़ाई कर देती। इसलिए अब प्रभु यीशु मसीह भी अवसर को पाया और लिखा है कि लाजर को जिंदा करने के बाद सच में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाने को निकले। यह समाचार सच में जैसे ही यरूशलेम और आसपास के लोगों तक पहुंची, सब के सब बड़े आनंद में उछल उठे, चिल्ला उठे और उसके स्वागत के इंतजार में लंबी लाइन लगाकर खड़े हो गए, क्योंकि सबको अब विश्वास होने लगा कि हमारे पास परमेश्वर का इकलौता पुत्र आ रहा है, हमारा मसीहा, हमारा शांति का राजकुमार, हमारा सच्चा ज्योति आ रहा है। इस खुशी में सब के सब लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। इसलिए अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए, जिसको जो चीज मिल रहा था उस समय में, जो चीजें थी जो खुशियों आनंद के समय में करने की, उन सारी चीजों को उसके लाइन में, उसके मार्ग पर, उसके कदमों में बिछा रहा था और जोरों से हो सन्ना रब की होवे सन्ना ऐसी गीतों के द्वारा उसका जय जयकार और उसका स्वागत कर रहे थे, क्योंकि लोग सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सच्चे मसीहा का इंतजार कर रहे थे। वो मसीहा अब उसके सामने में था, उसके बीच में होकर आ रहा था। इसीलिए लोग बड़े आनंद के साथ खजूर के डालियों को अपने हाथों से हिला हिलाकर परमेश्वर को स्वागत कर रहे थे। लेकिन यह स्वागत में सबको खुशी तो थी, मगर कुछ लोगों को यह बड़ा हैरान कर देने वाली घटना थी, क्योंकि यीशु मसीह को सब राजा समझ रहे थे। वो राजा जो सनातन का राजा है हमारे पास आ गया है करके, और क्या देखते हैं कि वह राजा गधे पर सवार होकर आ रहा था। हाँ मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आप इतना जाने कि हमारा सनातन का राजा यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहा था। वह गधे पर इसलिए सवार था, यह मैं छोटी सी वीडियो में आप लोगों को
छोटे से समय पर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूं कि वह गधे पर सवार इसलिए होकर आ रहा था क्योंकि शैतान मनुष्य जाति की रचना को गधे की रचना समझता है, गधा समझता है, और गधा समझकर सारे पापों को, सारे बुराइयों को, सारे दुख दर्दों को मनुष्यों पर लाद दिया है। इसलिए आज हम हर प्रकार के दुखों से, पीड़ाओं से, बोझ से दबे हुए हैं। हम चाहते हैं आनंद और खुशियां पाना, लेकिन नहीं पाते हैं। हम तरह तरह के बोझ और दुख और समस्याओं से दब चुके हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं जगत के बुद्धिमानों को, समझदारों को नहीं, पर जगत के निर्बलों को, तुच्छों को चुनता हूं। और यह गधे पर सवार होने का सबसे बड़ा चिन्ह था, उस वचन का आह्वान था, जो वचन लिखा है कुछ इस तरह कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। और प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार होकर आ रहा था, क्योंकि गधे पर सब के सब अपने बोझ को लादते थे, और गधा बिना कुछ जवाब दिए जैसे उसका मालिक ले जाना चाहता था वैसे ही वो जाता था। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, यह पाम संडे वो खुशियों का, वो विजय प्रवेश का वो दिन था जिसमें प्रभु यीशु मसीह उस घटना को कर दिए जिस घटना को आज तक यहूदी धर्म के इतिहास में कोई कभी नहीं किया था। वो घटना को अंजाम दिए थे और मसीहा को सब पा गए थे। यह आनंद और खुशी का दिन था। इसलिए हम भी आने वाले समय में जब दूसरा यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा, तब हम लोग भी और भी बड़े आनंद और जय जयकार के साथ स्वर्ग में वो खजूर की डालियां लिए हुए उसकी स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारा भी परमेश्वर यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है दोबारा धरती पर। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, अगर यह वीडियो की जानकारी अगर आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा तो निश्चय इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में गुड फ्राइडे और ईस्टर और भी गहरे टॉपिक पर आप सबके लिए निश्चय परमेश्वर की अगुवाई में वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया।